हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये एक्चुअली ये व्लॉग 2 है बेला की प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का। बट थोड़ा देर हो गया, डिले हो गया इसको पोस्ट करने में। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं इधर कुछ दिनों से बीमार थी और थोड़ा बिज़ी भी थी, तो इस चक्कर में ऐसा हो गया। ये आज मैं पोस्ट कर रही थी, तो ये उस टाइम पे इसके एकदम लेबर पेन स्टार्ट हो चुके थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो अपने स्टमक को स्क्वीज़ कर रही है, वो प्रेशर लगा रही थी कि ताकि उसके बच्चे हो जाएं, डिलीवरी हो जाए, और काफ़ी पेन में थी, जो कि देखते हुए मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था। मेरे से देखा नहीं जा रहा था, बट देखना पड़ रहा था उसको। उस टाइम पे पैम्परिंग करने की ज़रूरत थी। पेन से उसने मुंह भी खोल रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और वो पूरे एफ़र्ट्स लगा रही थी, ट्राई कर रही थी ताकि किसी तरीके से हो जाए। ये इसके लिए भी फ़र्स्ट टाइम था। ये पहली बार मॉम बनी है, तो उसको भी काफ़ी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से क्या हुआ कि मॉर्निंग में इसको स्टार्ट हो गए और ये अनयूजुअल सा बिहेवियर करने लग गई। तो मुझे शक तो हो गया था कि ये है प्रेग्नेंट, लेकिन फिर बाद में हो ही गए थे उसको लेबर पेन स्टार्ट। तो फिर मैंने इसको ऐसी एक बास्केट में डाल दिया था ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल सा फ़ील करे, और थोड़ा सा मैं उसको कवर कर रही थी, क्योंकि ऐसे टाइम पे इन लोग को ज़्यादा आवाज़, आसपास शोर शराबा, लाइट और ये सारी चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती हैं। इनको क्या, किसी को भी नहीं लगती। जब कोई इतनी पेन में डिलीवरी के टाइम पे होता है तो किसी को भी पसंद नहीं आता ये। तो बस मैं उसको ऐसे ही पैम्पर कर रही थी ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। बाकी मैं उसका पेन तो कम नहीं कर सकती थी, जितना उसको पेन हो रहा था वो तो वही जानती है, काफ़ी पेन हो रहा होगा। लेकिन मैं अपने एंड से जितना कर सकती थी मैं कर रही थी उसको, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स लगे, उसको ये लगे कि मैं उसके साथ हूँ, वो अकेली नहीं है। तो मैं पूरे टाइम उसके साथ थी। मैं ऐसे ही उसको करती जा रही थी प्यार वगैरह, और उसको रिलैक्स फ़ील करा रही थी, कूल फ़ील करा रही थी, थोड़ा सा काम हो जाए। और परेशानी में तो थी वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके थोड़ी देर के बाद फिर उसने क्या कहते हैं बेबीज़ दे ही दिए थे। और अब मतलब इसका टाइम ऑलमोस्ट एकदम क्लियर आ चुका था कि अब ये देने वाली है। ये ऐसी थोड़ा लिकिंग वगैरह कर रही थी, थोड़ा सा चाट वाट रही थी अपने को, और उसको पेन वेन हो रहा होगा। उसको समझ भी नहीं आ रहा था एक्चुअली में कि उसको करना क्या है, और एक्चुअली में मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और क्योंकि मैं क्या कर सकती थी, मैं उसको सपोर्ट कर सकती थी, प्यार कर सकती थी, लेकिन इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो जितना मेरे से हो रहा था मैं कर रही थी, उसको देख रही थी। तो वो देखिए कितनी अनकंफर्टेबल सी हो रखी है वो, उसको दिक्कत हो रही थी उस टाइम पे, काफ़ी परेशान थी। एक्चुअली जो मेरी पहली जो कैट थी, जो सबसे बड़ी कैट है, जिसकी ये बेटी है स्टेला, तो उसने तो 3-4 बार बेबीज़ दिए, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला ऐसा कि मैं उनका डिलीवरी व्लॉग शूट कर पाऊँ, या फिर उनके बाद में बेबीज़ भी जब थोड़े बड़े हो गए मैं तभी शूट कर पाई। मुझे टाइम नहीं मिला इतना, ना मैंने उस चीज़ पर उतना ध्यान दिया था, वो क्योंकि नए-नए थे। बट मैंने ये सोचा था कि जब भी बेला प्रेग्नेंट होगी तो इसका मैं डिलीवरी व्लॉग से लेके इसके छोटे बच्चे जब होंगे, और फिर जब वो बड़े होंगे, जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे, प्रोग्रेशन होगा उनका, बढ़ते जाएंगे, मैं एक एक चीज़ शूट करती जाऊंगी ताकि मेरे पास ही मेमोरीज़ में रहे, और मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर करूंगी, जिनमें आई एम श्योर आप लोग में से बहुत से लोग होंगे जो एनिमल लवर्स होंगे, जिनके पास डॉग्स या कैट्स होंगे, और उनमें से बहुत से लोगों के डॉग्स या कैट्स को भी ऐसे डिलीवरी हुई होगी। तो आई एम श्योर वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर मेरे व्लॉग से किसी को भी हेल्प मिलती है कि अगर किसी के हैं और उनको कैसे कराना है, या क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं अगर फर्स्ट टाइम उनका डॉग या कैट जो है वो प्रेग्नेंट हुई, और वो सोच रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा। मैं वही, इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ कि ताकि आप लोगों को इससे पता चले कि ऐसा बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको एक सुपर पावर भगवान ऑलरेडी दे के भेजते हैं।
हम लोग जैसे नहीं है ह्यूमन बींग्स की तरह। ये इनको पता है कि इनको कैसे करना है, क्या करना है, ये अपने आप कर लेते हैं, सब कुछ इनको पता होता है। इनको नए होते फर्स्ट टाइम इनको, लेकिन तब भी पता होता है कि जैसे ही इनके बेबीज़ बॉर्न होते हैं ये उनको चाटना है, उनको कैसे क्या करना है, ये सब खुद ही जानते हैं। हमको कुछ करना या बताना नहीं पड़ता है, ये इनके अंदर इनबिल्ट होता है। इनको बस ये है कि उस टाइम पे आप इनका सपोर्ट करो, इनको प्यार करो, इनको केयर करो, और उसके बाद भी जब पोस्ट डिलीवरी है तो इनको खाना पीना अच्छे से दो। जहाँ पर भी है वहाँ पे इनकी केयर करो। अगर गर्मी का मौसम है तो इनको थोड़ा एकदम से ज़्यादा एसी में भी, ठंडे में भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एकदम से तबीयत ख़राब हो जाती है मॉम की, जो कैट मॉम है या डॉग मॉम है। और जो बेबीज़ हैं वो तो बिल्कुल ही न्यू बॉर्न है। बट हाँ, उनको अपनी तरफ से कंफर्टेबल फ़ील करो। उनको डिलीवरी के बाद वो उठ नहीं पाते हैं तो उनको खाना पीना देना वहाँ पे जहाँ पर वो हैं, और उनकी हेल्प करना, मसाज करना। अब देखिए यहाँ पे ये पुश कर रही है, और वो जो मेरा क्यूट ओरियो है, मेरा जो बिल्ला है मेल कैट, वो उसको लगातार चाट रहा था, क्योंकि ये लोग भी ना समझ जाते हैं कि दूसरे को क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये लोग भी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स हैं तो इनके अंदर कुछ अकल नहीं होती, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोगों को लगता है कि एनिमल्स में तो कुछ नहीं होता, बट ऐसा नहीं होता है। तो वो भी उसको पूरे टाइम उसके साथ बैठा है, उसको चाट रहा है, तो उसको अच्छा फ़ील हो रहा है। क्योंकि हम जितना भी कर लें, बट जितना वो लोग कर सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, हम वैसे फ़ील तो उनको नहीं करा सकते, तो उनको अच्छा लगता है। बट हाँ, जैसे हम लोग उसके साथ पूरी देर बैठे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, और उसको थोड़ा सा पैम्पर कर रहे हैं, तो उसको अच्छा लग रहा है। उसको भी लग रहा है कि हाँ, मेरे मॉम डैड मेरे साथ हैं। और फिर हुआ क्या था कि मेरे को तो ये सब डिलीवरी वगैरह में बहुत डर लगता है, मेरे से नहीं होता है, तो मैंने अपने हस्बैंड को उठा दिया था। तो फिर बाकी जो भी डिलीवरी का प्रोसेस है सब उन्होंने ही किया। वो जो कॉर्ड कटिंग वगैरह करनी होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उसको कट करना होता है, ये सब चीज़ें ये मेरे से नहीं हो पाता है, तो ये फिर उन्होंने ही किया सब। तो वो उठ गए थे फिर। होपफुली बाय गॉड ग्रेस आराम से सब कुछ हो गया। मैं थोड़ा सा वरीड थी बेला को लेके, क्योंकि ये थोड़ी छोटी है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी, तो मैं थोड़ा सा वरीड तो थी, बट हाँ, सब कुछ ईज़िली और आराम से हो गया। और तो वही देखिए, ये अभी बिल्कुल पॉस्चर बना रही थी, इसको बहुत पेन हो रहा था। इस टाइम थोड़ी देर के बाद इसके हो गए थे बेबी। ये बिल्कुल लास्ट फाइनल स्टेज था, ये पूरा प्रेशर लगा रही है और सब कुछ कर रही है, और इसके थोड़ी देर के बाद इसने पुश किया और इसको बेबी हो गया था। देखिए ये अब कर रही है, एकदम फाइनल स्टेज पे आ गया है उसका। और फिर यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया था। बट हाँ, ये फ़र्क मैंने नोटिस किया मेरी स्टेला और बेला दोनों में, कि जब स्टेला की डिलीवरी हुई तो फर्स्ट टाइम पे जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे उसने थोड़ा सा बोला था, ये भी बोल रही थी, बट ये लोग ना बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को वो कर लेते हैं। ये मैंने देखा, ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये अपने आप अपनी सब चीज़ समझ जाते हैं। देखिए ये बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है और इसका बस बेबी होने ही वाला है। बस मैं वही अपने हस्बैंड को जल्दी जल्दी उठा के बुला रही थी कि आ जाओ आ जाओ, अब उसका होने वाला है। और जो भी है आफ्टर, जो भी चीज़ें उसकी करनी है वो हमें करनी है साथ में, क्योंकि इसको तो देखना ही था, साथ में जो 2 बच्चे और हैं उनको भी बीच में थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए भी नई चीज़ है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। और थोड़ा सा डर भी रहता है कि एकदम से, क्योंकि जो इनके न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं, अगर आप लोगों ने देखे होंगे और मैंने आपको दिखाया है, तो वो बिल्कुल चूहे जैसे होते हैं। तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, मतलब वैसे तो कुछ नहीं करते, घर के बच्चे ही कुछ नहीं करते। हाँ, अगर बाहर के बिल्ले होते हैं तो फीमेल कैट को अपने बच्चों को उनसे भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ये देखिए यहाँ मेरे हस्बैंड ने हेल्प कर दी थी, ये इसका पहला बेबी हो गया था। ये सीज़र रखी है, उसकी वही अम्बिलिकल कॉर्ड काटी थी, तो ये देखिए पैदा होते ही उसको खुद पता है, वो अपने बच्चे को लिक कर रही है, चाट रही है, जिससे उसने मूवमेंट करना स्टार्ट किया। नहीं तो वो बिल्कुल ऐसा पड़ा हुआ था कि जैसे लग रहा था कि पता नहीं है कि नहीं है। फिर जैसे ही उसने चाटना शुरू किया, उसने अपना टच दिया, तो बच्चा अपने आप हिलने लग गया, उसमें मूवमेंट आ गया स्टार्ट। और फिर थोड़ी देर के बाद, अच्छा, और अगर जिन लोगों ने डिलीवरी करी होगी, जिनको पता होगा वो जानते होंगे, जिन्होंने नहीं किया होगा मैं उनको भी बता दूं कि क्या होता है ना, कि लोग एक साथ बच्चे नहीं देते। जैसे हमें लगता है कि एक के बाद एक अपने बच्चे दे देते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे इसने अभी ये पहला बच्चा दिया,
फिर ये उसको लिक विक कर रही, सब कुछ कर रही, उसमें इन्वॉल्व हो गई। और काफ़ी देर के बाद इसने जो है ना कम से कम 15 से 20 मिनट या हाफ एन आवर लिया, उसके बाद इसका दूसरा बेबी हुआ। और ऐसे ही इसने और टाइम लेके फिर इसका तीसरा बेबी हुआ। और उसके बाद हुआ क्या कि हमें लगा इसके 3 बेबी हो गए, इसका हो गया। लेकिन हम चले गए सोने, और उसके बाद हमने बाद में जब उठ के देखा बास्केट में, तो इसने एक बेबी और दे दिया था। इसके 4 बेबीज़ हुए थे। ये अपने आप ही कर रहे थे, इसने कोई आवाज़ नहीं की, कुछ भी नहीं किया। तो इसके फिर 4 बेबीज़ हुए थे। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसका चौथा बेबी था वो थोड़ा सा प्री मैच्योर था, तो वो बचा नहीं। हो सकता है कि वो उस ढंग से वो दूध वगैरह नहीं पी पाया, या वो प्री मैच्योर था। और कई बार ऐसा भी होता है कि माँ लोग भी नए होते हैं, तो ये लोग कई बार अपने बच्चे पे ही सो जाते हैं, इनको पता नहीं होता, अनइंटेंशनली ये ऐसा कर देते हैं। माइट भी दब गया, जो भी रीज़न है हमें पता नहीं कि क्या हुआ। लेकिन एक बच्चा इसका 4 हुए थे, बट 3 ही हैं अभी हमारे पास, एक नहीं बच पाया। लेकिन ठीक है, ये पार्ट ऑफ है लाइफ, ऐसा होता है। अब उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो हमें नहीं पता। लेकिन बाकी 3 बच्चे टचवुड बिल्कुल सही हैं, हेल्दी हैं और अच्छे से हैं। और ये बहुत ही अच्छी मॉम है, बहुत अच्छे से केयर कर रही है अपने बच्चों का। हाँ, जब उसके एक बच्चे की डेथ हुई तो ये थोड़ी सी जो है ना पैनिक करने लग गई थी। फिर इसने ना अपने बच्चों को इधर उधर करना स्टार्ट किया, जैसे बिल्लियों का होता है कि ये लोग ना घर बदलती रहती हैं, पता होगा जो लोग कैट ओनर्स होंगे। तो इसने फिर ना, इसको शायद कंफर्टेबल नहीं लग रहा था उस रूम के अंदर। हो सकता है वहाँ लाइट जलती है, फ़ैन चलता है, हम लोग की आवाज़ें आती हैं, तो ये लोग उस टाइम पे थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती हैं। जबकि घर की पेट्स हैं, लेकिन फिर भी ये हो जाता है तो माई। तो ये थोड़ा सा कॉन्शियस हो गई थी। तो फिर इसने एक जगह ढूंढ ली कि हमारे जो कबर्ड के नीचे सिंक के पास, इसने वहाँ पे लाके रखना स्टार्ट किया। 2-3 बार मैंने मना तो किया, हमने कोशिश की कि ये ना रखे, क्योंकि बच्चों के लिए सेफ़ नहीं होता, वहाँ से पानी वगैरह आता रहता है। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये बिल्कुल नहीं मान रही है, परेशान हो रही है, रोने लग जा रही है। उस चक्कर में, ज़बरदस्ती के चक्कर में बच्चों को गले से पकड़ रही है, जिससे बच्चों को हार्म हो सकता है, दाँत लग सकते हैं या वो मर सकते हैं, गिर सकते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, माँ है, इसको जहाँ रखना है रख ले। तो बस टाइमली बेसिस में मैं देखती रहती हूँ, नीचे पेपर वगैरह बिछाया है, मैं चेंज कर देती हूँ अगर गीला हो जाता है तो, ताकि बच्चों को कोई भी ठंडा वगैरह ना लगे, ठंड ना लगे। और क्लीन करते रहते हैं वहाँ पे। ये अपना आराम से, अब ये खुश है, वहाँ जाती है, वहीं सोती है, उनको पिलाती है दूध, और उसके बाद अपना बाहर आ जाती है। तो इसको भी अच्छा लग रहा है, और बच्चे भी फ़िलहाल के लिए टचवुड सेफ़ हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इसको जैसा अच्छा लग रहा है इसको वैसा ही करने दो, बिकॉज़ ज़्यादा भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये लोग परेशान हो जाते हैं। और उस चक्कर में क्या है ना कि बच्चों के साथ गलत हो रहा था, ये बार बार उनको दांत से पकड़ रही थी। तो अभी इनको आइडिया नहीं होता, और बच्चों को चोट लग सकती है, दांत लग सकते हैं, कई बार लोग उससे ही मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि जहाँ रखना चाहती है, जब वो नहीं मान रही, ज़िद कर रही है, तो वो वहीं पे रख ले। तो मैं अपने एंड से जितना हो सकता है कि मैं बार बार साफ़ सफाई कर देती हूँ। वहाँ पे गीला होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सिंक के पास है तो पानी कुछ ना कुछ तो आता रहता है। तो मैं वहाँ पे पेपर वगैरह चेंज कर देती हूँ, उनके कपड़े वगैरह साफ़ कर के धूप में सुखा के रख दे रही हूँ, ताकि थोड़ा सा साफ़ सफाई भी रहे और बच्चे भी सही से रहें। वैसे तो गर्मी का मौसम है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक बच्चे छोटे होते हैं, अभी न्यूली बॉर्न है, तो थोड़ा सा डर तो रहता ही है, आँख भी नहीं खुली है। बट हाँ, अभी एक अपडेट है कि अभी इनको 10-15 दिन होने वाले हैं, तो इनकी थोड़ी सी आँखें खुलना स्टार्ट हुई हैं। तो होपफुली मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगले 1-2 दिन के अंदर इनकी आइज़ ओपन हो जाएगी। तो बाकी तो जैसा भी होता है, इनकी जैसी भी ग्रोथ होती है, इनकी आंखें खुलती, जो भी है, मैं डेली बेसिस पे आप लोग के साथ शॉर्ट्स और वीडियोस तो शेयर कर ही रही हूँ, व्लॉग्स वगैरह मैं डाल ही रही हूँ, मैं और डालती रहूँगी। तो आप लोग भी देखेंगे कि इनको स्टेप बाय स्टेप ये लोग कैसे बड़े होते हैं। अभी ये कितना छोटा है, फिर ये कितने बड़े होते हैं, और अभी जब इनकी आँख खुलती है उसके बाद ये लोग बहुत जो है ना शैतानियाँ करने लगते हैं, जब ये बड़े होने लगते हैं, थोड़े से 1 मंथ के, 2 मंथ के। तो मैं सारे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी शॉर्ट्स के रूप में या वीडियोस में, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा देखने में। यही था मेरी बेला का जो भी है डिलीवरी व्लॉग। ये एक्चुअली बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है एक साथ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको पार्ट्स में ही करूँगी, ताकि आप लोग भी बोर ना हो देखने वालों को, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है तो फिर आप लोगों को भी मज़ा नहीं आता देखने में। तो इसीलिए मैंने इसको पार्ट्स में किया, ताकि आप लोग भी आराम से देख सको।
और बाकी आप लोग को ऐसे वीडियोस हमारे अच्छे लगते हैं और भी कुछ अच्छा हमारा व्लॉग्स अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर करिए। और बाकी जो भी पेट से रिलेटेड भी कोई इन्फॉर्मेशन कुछ होती रहेगी तो मैं शेयर करती रहती हूँ। और आप लोग के भी अगर कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस होते हैं पेट से रिलेटेड, अगर कुछ ऐसा स्पेसिफिक जो मेरे को पता है जिनका आंसर मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर तो मैं भी नहीं हूँ, बट हाँ मुझे पालते हुए 3-4 साल हो गए हैं तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि कैसे क्या करना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।